नमस्कार शोधार्थियों। आज क्योंकि कहना जरूरी है यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में हम प्रतिष्ठित कवयित्री समाज सुचिंतक शीला सिद्धांतकर जी की कविताओं से जुड़ेंगे। साथियों, कानपुर उत्तर प्रदेश में शीला सिद्धांतकर जी जन्मी। कानपुर विश्वविद्यालय से ही हिंदी साहित्य में एमए और प्रयाग संगीत समिति से सितार में विशारद किया। अपनी आजीविका की शुरुआत इन्होंने सितार के लेक्चरर के रूप में की थी। सरकारी कर्मचारी संगठनों के अलावा AIPWA और जन संस्कृति मंच से भी ये संबद्ध रहीं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में अनुवाद प्रशिक्षण अधिकारी रहीं और 30 अप्रैल 2004 में सेवानिवृत्त हुई थीं। इनकी कुछ कविता संग्रह जेल कविताएं, इसका अनुवाद हो चुका है। औरत सुलगती हुई 2003 में, कहो कुछ अपनी बात 2003 में, कविता की तीसरी किताब 2005 में, कविता की आखिरी किताब 2006 में। इनकी 100 चुनी हुई कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं एक अलग संकलन में। शीला सिद्धांतकर जी के बारे में 3 साल के अंदर लगभग 50 के करीब प्रसिद्ध आलोचकों ने बहुत कुछ कहा है, लिखा है। उसमें से करीब 150 पृष्ठों की एक पुस्तक शीला की स्त्री विमर्शकारी कविता पर आलोचकों की आंखें प्रकाशित हो चुकी हैं। राग विराग कला केंद्र में वे संस्थापक अध्यक्ष के रूप में रहीं। वो कला के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए लगातार सराही गईं, लोकप्रिय रहीं। शोधार्थियों, आज मैं शीला सिद्धांतकर जी के कुछ कविताओं का पाठ करते हुए उनकी रचनात्मक यात्रा आपको तय कराऊंगी और उनकी कविताओं पर ज़रूर, उस मिजाज पर, जुनून पर, उनकी कविता की रचना धर्मिता पर भी बात होनी चाहिए। इस बहाने मैं वो बात भी आपसे करूंगी। कवि शीला सिद्धांतकर हर स्त्री से होकर गुजरती हैं। वो क्लास स्त्री हो सकती है, वो माँ स्त्री हो सकती है, वो एलीट हो सकती है, वो साक्षर शिक्षित हो सकती है। उसे बदलने की, हर स्त्री में बदलने की गुंजाइश है और उसे बदलने की कोशिश शीला सिद्धांतकर करती रही। हर स्त्री कवि से वो गुजरते हुए जरूरी नहीं कि अब वो उनको केवल बदल रही हैं या अपने को बदल रही हैं, वो अति मानवीय कुछ उसमें है तो उसकी तलाश करती हैं। हर स्त्री में एक पुरुष देखती हैं और हर पुरुष में स्त्री, यह बात भी है। शीला की कविताओं में, दरअसल शीला सिद्धांतकर जी की कविताओं में प्रतिवाद का स्वर और हाजिर जवाबी बहुत मिलती है। वे प्रतिवाद के लिए, प्रतिरोध के लिए जो भी कहती हैं, कम से कम कहने की स्थिति में लगातार वो दर्ज कराती रही हैं। शीला सिद्धांतकर जी अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन आप यह जानें कि वह कवयित्री स्त्री समाज के लिए, संपूर्ण स्त्री समाज के लिए, बल्कि बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में जानी मानी जाती रहेंगी। उनकी कविताएं पुरुष सत्ता की निरंकुशता के खिलाफ गंभीर चुनौती, गंभीर आवाज उठाती हैं और चुनौती बनकर घर घर पहुंचती हैं। वे औरतों की और बच्चों की जुबान बन रही थी। उनकी कविताओं को छोटी छोटी पुस्तिकाओं में भी, कई उस शक्ल में भी घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया है और परिवर्तनकारी कार्यकर्ता के रूप में जो उनकी भूमिका रही है वो घर घर तक पहुंच रही है। बाबा शिवमंगल सिद्धांतकर जी, जो शीला सिद्धांतकर जी के हमसफ़र रहे हैं, सहयात्री रहे हैं, उनका मानना है कि शीला सिद्धांतकर की कविताएं कालजयी हो न हो, कालजीवी तो हैं ही, और जो रचना कालजीवी होती है वही कालजयी बन पाती है। शीला सिद्धांतकर जी समय से, अब केवल अपने तत्कालीन परिवेश से, समय से, समाज से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि उनकी कविताएं और उनका व्यक्तित्व समय और समाज और व्यक्तित्वों के बदलाव के लिए एक टूल के रूप में, एक ज़रूरी टूल के रूप में, औजार के रूप में सिद्ध होता है। कुछ कविताएं आपके समक्ष मैं पढ़ूंगी शोधार्थियों, और शीला जी पर हम और बातचीत करते रहेंगे। हिंदी साहित्य जगत में मूर्धन्य आलोचक प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी भी शीला सिद्धांतकर जी की कविताओं पर कुछ कहते हैं। हमें वो जान लेना ज़रूरी है शोधार्थियों इन कविताओं के पाठ से पहले। दरअसल स्त्री का स्वर मुखर करती हैं शीला सिद्धांतकर।
उनके यहाँ स्त्री एक ज़रूरी मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है, और जिस पर इन कविताओं की पृष्ठभूमि आप देखेंगे वो आधार बना हुआ है। स्त्री पर जब वो कविताएं लिखती हैं, मैंने भी जो 5 कविताएं चुनी हैं निश्चित तौर पर वो विमेन ओरिएंटेड ही हैं, स्त्रियों को केंद्र में रखकर पढ़ी जाएंगी और उस पर हम बातचीत करेंगे। तो स्त्री पर जब वो कविताएं लिखती हैं तो उनके सरोकार, उनके संवेदनात्मक धरातल, उनकी भावनाओं को पकड़ती हैं और फिर वो किसी पश्चिम के विमर्श से उसे नहीं लड़ाती, उसे उसके समानांतर बात नहीं करती। यानी पश्चिमवाद की याद नहीं आती शीला सिद्धांतकर जी की कविताओं को पढ़ते हुए। ये सारी कविताएं दरअसल संबंधों की, घर परिवार की या स्त्री के आसपास उसके इर्द गिर्द जो परिस्थितियां हैं उसके भीतर से पैदा हुई हैं। स्त्री के बारे में विमर्श की जो बात हो सकती है वो बिना किसी पश्चिम का सहारा लिए, पश्चिमवाद का सहारा लिए या पश्चिमी फेमिनिज्म का सहारा लिए हमारे अपने संदर्भों में हो सकती है। ऐसा शीला जी की कविताओं को की आलोचना करते हुए प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी पाते हैं। यानी जो उनकी कविताओं में विरोध का स्वर है वो अपनी परंपरा से आया है। चाहे वो आप देखें कि एक अवधी कविता का जिक्र उन्होंने किया कि असल में लगता ऐसा है कि अंग्रेजी या विदेशी प्रचार इसे प्रभावित कर रहा है या उसका एक आतंककारी रूप सामने आता है, उसके प्रभाव में हम अपनी कोई बात इस तरह से नहीं कह सकते। उनकी कविताओं को पढ़ते समय ध्यान में यह आता है जैसे वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है सीता पर जो अवधी में लिखा गया। इस वाल्मीकि रामायण में सीता पर जो अवधी लोक गीत है, भोजपुरी में भी है, वह सीता को राम से भी मुक्त करता है और वेदों से भी मुक्त करता है। सीता को जब दोबारा वनवास दिया गया था, बाद में भी राम एक अनुनय विनय करते हैं और उनके बेटे भी हैं, और लेकिन सीता सिर्फ एक बार विरोध से राम की तरफ देखती हैं, विरोध से राम की तरफ देखती हैं, धरती से विनय करती हैं, धरती फटती है और सीता जी उसमें समा जाती हैं। तो जो दुख सीता का है, जो विरोध सीता का है, जो वेदना सीता की है, वह बेटों को भी इनकार करता है और राम को भी इनकार कर देता है। इस पूरी पुरुष सत्ता को इनकार करने का मादा सीता के विरोध में है। और वह पति जो यह कहता है, खासतौर से वाल्मीकि रामायण में सीता से कहते हैं कि राम कि तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें इसलिए मुक्त किया। दरअसल ये मुक्ति किससे? प्रेम से, संबंध से, परिवार से, पति से या बच्चों से। ये मुक्ति दरअसल उन्मुक्त करने का जो भाव है, आप देखेंगे शीला सिद्धांतकर जी की स्त्रियां जहाँ जहाँ मुखर हो रही हैं, खासतौर पर इन 5 कविताओं में, हम इन 5 कविताओं के बहाने उस पर शीला सिद्धांतकर जी की मेरी पसंद की पहली कविता है प्रतिक्रिया। अनचाहे गर्भ की तरह पालती पोसती रही हूं कविताएं, बलात्कार समय ने जो किया हमारे साथ हम सह गए, उस दारुण दुख को दुनिया की नजरों में हम जिंदा हैं, लाश में तब्दील जिंदगी को घसीटते थके हारे, मौत के दरवाजे खटखटाते बदहवास। हम कहाँ जाते हैं हमें खुद पता नहीं होता, ऐसे अनचाहे क्षणों के दर्द को तुम कविता कहकर महिमा मंडित करते हो, जबकि सच यह है कि मैंने भी चाहा था जीना, आजाद होना, चहकना महकना, जिंदगी के अनंत आकाश में खो जाना। इसलिए कविता कहानी तुम्हारा मंच, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्ही को मुबारक। हमें जिंदगी से कमतर कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जिंदगी से कमतर कुछ भी नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं ये प्रतिरोध, किसी प्रतिशोध की आकांक्षा नहीं है, यहाँ पर किसी को नीचा या धता बताने की भी आकांक्षा नहीं है। ये अपनी लड़ाई है, अपनी जूझ है, अपना संघर्ष है। और अंतिम पंक्तियों में शीला जी कहती हैं हमें जिंदगी से कमतर कुछ नहीं चाहिए। यानी जहाँ स्पंदन है, धड़कन है, मुक्ति है, आज़ादी की इच्छा है, जहाँ मुक्ति की आकांक्षा है,
और पूरी तरह से उन्मुक्तता। तो स्त्री अपने लिए अपनी फाइट, अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई लड़ रही है और वो कहती है कि ये जो लफाजी है, ये जो व्यवस्था है, सत्ता है, ये जो कविता है, कहानी है, जो फैंटेसी है और जो कुछ भी बुना जा रहा है, ये सब आपको मुबारक, यानी पुरुष सत्ता को मुबारक। आप इसे रखें। हमें तो हमारी जिजीविषा प्यारी है, हमारा संघर्ष प्यारा है, हमें हमारी धड़कन प्यारी है, स्पंदन प्यारा है और हम जिंदगी से भरपूर होकर जिंदगी के लिए लड़ रही हैं। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता है कोसती हुई जिंदगी। औरतें फिर इकट्ठा हो गईं साथ साथ, औरतें फिर इकट्ठा हो गईं साथ साथ लंच के लिए, झुंडों में खाना खाने के लिए, बतियाने के लिए, इसका उसका फसाना, पतियों और बच्चों को पालती हुई, पोसती हुई, कोसती हुई अपनी ही जिंदगी को। ये जो समूहबद्ध होती हैं, ये जो श्रृंखला में जीती हैं, ये टुकड़ों में, खंडों में जी रही होती हैं तितर बितर अपनी जिंदगियां, और सब जगह परफेक्शन के लिए, सब जगह पूरी संपूर्णता पाने के लिए, आदर सत्कार मान पाने के लिए तड़पती हैं औरतें। इनका पूरा जीवन पालने, पोसने और कोसने में गुजर जाता है। शीला सिद्धांतकर जी उसकी शिनाख्त करती हैं और कहती हैं ये एक सी हैं, ये अलग नहीं है, इनके चेहरे अलग अलग होंगे, इनकी बोली बतकही अलग अलग होगी, इनकी दृष्टि और इनकी जुबान अलग अलग होगी, लेकिन दरअसल ये सभी उसी में, उसी व्यवस्था में रची बसी, उसी वर्चस्व को पालती पोसती, उसी व्यवस्था को में बढ़ोतरी करती, उन्हीं का संग साथ देती, उन्हीं की ताकत की वकालत करती, लगातार उन्हें आगे भी बढ़ा रही हैं और उन्हीं को कोस भी रही हैं। ये औरतें, इनका औरतपन कब छूटेगा। अगली कविता है सौगंध। परास्त कहाँ हुए हैं हम तो बुरे दिनों के इंतजार में खड़े रहे हैं मुद्दतों तक, कि उनके आने पर करेंगे दो दो हाथ, प्यार से गले लगाएंगे, आजमाएंगे एक दूसरे को, कितने दिन रह पाते हैं साथ साथ, मरेंगे सब, मारे जाएंगे सब, देखना यह है, बचाना है अपने आप को, बच्चों को, बच्चों के बाप को, मारे न जाएं वहां जहां मारे गए हमारे बाप दादे, मारी गई हमारी माएं, कम से कम इतना भर बच पाने की बात, कम से कम इतना भर बच पाने की बात सोच कर जी पाए हैं हम, बचपन की सौगंध नहीं भूले अभी तक। ये क्रांतिकारी औरतें ही कर सकती हैं। ये वही स्त्रियां हैं जो इस मुहिम में शामिल हैं कि बचा लेंगी वो सृष्टि को भी, संबंधों को भी, आत्मीयता को, मान मनुहार को, प्रेम को बचा लेंगी। ये वही औरतें हैं जो सदियों से इस यंत्रणा की साक्षी रही हैं, जो देखती रही हैं बपौती, जो देखती रही हैं वर्चस्व, जो देखती रही पुरुष सत्ता की पेंच और उसकी शिनाख्त करती हैं और कहती हैं कि आइंदा आगे जो स्त्रियां तैयार हो रही हैं इन स्त्रियों से, उनको बचा लेंगी, उनकी सोच को बचा लेंगी, उनके विवेक को बचा लेंगी, उनके दायित्व को और उनकी क्रांति धर्मिता को। बेहतरीन कविता। अगली कविता है घोंसले। घरौंदे से नफरत रही प्रकृति को कलंकित करने वाले लोग पक्षियों के आकाश नापने की आकांक्षा को प्रकृति विरुद्ध करते हुए घोंसले बनाने की स्थितियां पैदा कर देते हैं। आहा, खुले आकाश और खुली हवा के लिए तरसते हुए घोंसलों में कब तक रहा जा सकता है। ये जो बांधने की, बना लेने की बात है, ये जो जकड़ लेने की बात है, ये जो जकड़न है, जो मोहासक्त होकर, मंत्रमुग्ध होकर या बसाने की, बचाने की साजिश रचकर, किसी को बांधने की और संबंधों के निर्वाह की साजिश रचकर, इस चालाकी में दरअसल उसकी उन्मुक्त उड़ान को, उसके आकाश नापने की जिजीविषा को, उसके उस इच्छा को, आकांक्षा को बांध लेने की बात होती है घोंसलों में। तो घोंसले प्रतीक हैं जकड़बंदी के और शीला जी उस ओर संकेत करती हैं। अगली कविता है कंधा तलाशती। ये भी स्त्रियों को समर्पित है। डूबती उतराती जिंदगी के भंवर में फंस गई, माँ बाप के घरों से बेदखल की गई लड़कियां सुबकती रहती हैं जिंदगी भर।
डूबती उतराती जिंदगी के भंवर में फंस गई, माँ बाप के घरों से बेदखल की गई लड़कियां सुबकती रहती हैं जिंदगी भर, फूट कर रोने के लिए कंधा तलाशती, साथी तलाशती। उन्हें हमसफर मिलते हैं, हम जुबान नहीं, सहयात्री मिलते हैं, लेकिन संग साथ निभाने वाला, उसकी यातना को, उसकी यंत्रणा को, उसकी पीड़ा को, वेदना को संवेदना की तरह जीने वाला साथी नहीं मिलता। वो कांधा वो तलाश रही होती हैं जहाँ से सहयोग मिले, जहाँ से साहचर्य मिले, जहाँ से उन्हें उस सद्भाव के साथ समान सत्ता देखते हुए, समानता देते हुए उनकी अभिव्यक्ति को वो आदर मिले। शीला सिद्धांतकर जी उसकी तलाश करती हैं, और उन जैसी स्त्रियों को वो दरअसल अपने लिए नहीं लड़ रही हैं, अपने जैसियों के लिए, अपनों के लिए लड़ रही होती हैं, और कहती हैं कि ये स्त्रियां लगातार अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में संघर्षरत, ये स्त्रियां युद्धरत, ये स्त्रियां लगातार ज़िंदगी के जद्दोजहद में तलाश रही होती हैं स्पंदन, जिंदगी, धड़कन, अपनी जिजीविका बचाए रखने के लिए, और उस संवेदना को साझा करना चाहती हैं। ऐसा सहयात्री चाहती हैं जो हमजुबा बन सके, जो उनके उस दर्द को उस जुबान दे सके और संग साथ दे सके। बेहतरीन कविताएं। बहुत शुक्रिया शुद्धार्थी।